इसने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। गजब है भाई। और उसके बाद लोकतंत्र का भाषण है। इसलिए अंत में एक वाक्य सिर्फ कहूंगा, एक हिंदी में कहावत होती है अमीश जी, इसको शब्दशः न लिया जाए, कैविएट लगा के बोल रहा हूं, अंधे अंधों ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। यानी एक व्यक्ति जो नेत्रहीन व्यक्ति हो और दूसरा नेत्रहीन व्यक्ति का गाइड बन जाए तो यह खतरा रहता है कि दोनों जाकर कुएं में गिर सकते हैं। यह एक हिंदी की कहावत है, किसी की भावना नहीं हर्ट करना चाहता, पर यहां पर यह उससे बड़ी उपयुक्त प्रतीत होती। आचार्य जी, बीजेपी के एक नेता है जो यूथ विंग के, उनके सेक्रेटरी भी है तेजेंद्र पाल बग्गा, उन्होंने वो कह रहे हैं कि अब भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारा था कन्हैया कुमार का, वो अब नारा कांग्रेस पार्टी का भी हो गया, ये ऑफिशियल हो गया है अब। और दूसरी तरफ ये सिद्धू ने तो आपको एक चक्कर में फंसा दिया है गुरुजी, आप भी गुरुजी वो भी गुरु। देखिए अमीश देवगन जी, एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये आशंका व्यक्त की है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से कांग्रेस का वामपंथीकरण हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सुधांशु जी महाराज से कि सुधांशु जी महाराज बड़े विद्वान हैं आप, प्रकांड पंडित हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, सारा देश आपको सुन रहा है। आज बताइए कि अगर कांग्रेस में कन्हैया के आने से कांग्रेस का वामपंथीकरण हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के नेताओं के जाने से कांग्रेसीकरण क्यों नहीं हुआ? आप हमारे रीता बहुगुणा जोशी को ले गए, जगदंबिका पाल जी को ले गए, ज्योतिराज सिंधिया को ले गए, जतिन प्रसाद जी को ले गए, आप तो ले जाए। तो कांग्रेसीकरण होना चाहिए था भाजपा का। भाजपा में कांग्रेस का बड़ी खबर पंजाब में कांग्रेस का सिर फटौल बहुत बढ़ गया है। सिद्धू के करीबी परगट सिंह जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे हाल ही में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में दो फाड़ हो गया है। यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पार्टी के साथ उनकी दिक्कत नहीं है, उनकी सरकार के साथ भी दिक्कत है। यानी पहले कैप्टन के साथ सिद्धू को दिक्कत थी, अब जो नए सीएम जो दलित चेहरा कहा जा रहा था, चन्नी को लेकर आए हैं, उस दलित चेहरे से भी नवजोत सिंह सिद्धू को, जो कि कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको दिक्कत है। यानी परगट सिंह का भी इस्तीफा हो गया है। आचार्य जी, कोई कहता है कि गलती से कुल्हाड़ी पे पैर लग गया, लेकिन आपने तो कुल्हाड़ी अपने पैर पे लेके दे मारी है, ये सिद्धू रूपी। क्या करेंगे? ये हो क्या रहा है? इस्तीफे ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस की ताकत पंजाब में जो थी वो समाप्त हो गई है। और कैप्टन कह रहे हैं मैंने तो पहले बोला था इनस्टेबल आदमी है ये। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ा, और लेकिन कांग्रेस में उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में हूं। और सिद्धू जी जब गए हैं अध्यक्षता छोड़ के, उन्होंने भी कहा कि मैं कांग्रेस में हूं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला। अगर किसी को पद नहीं चाहिए तो वो तो त्यागी पुरुष है, वो तो महापुरुष है। अगर सिद्धू जी ने अध्यक्षता छोड़ दी, रजिया सुल्ताना ने मिनिस्ट्री छोड़ दी और परगट सिंह मिनिस्ट्री छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम कांग्रेस में तो रहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे, ये तो महानता है नेताओं की। आजकल तो पद की लालच में लोग पार्टी छोड़ देते हैं। तो हमारी पार्टी के नेता कितने अच्छे हैं कि पद छोड़ रहे हैं, पार्टी नहीं छोड़ रहे। अरे खबर ये आ रही है कि सिद्धू खुद सीएम बनना चाह रहे हैं। वो कह रहे चन्नी वगैरह को हटाइए, सीएम तो मेरे को बनना था। ये पद के लालच में इस्तीफा हो रहा है जी। देवगन जी, सीएम कौन नहीं बनना चाहता? ऐसा बता रहे हैं। नहीं, सीएम कौन नहीं बनना चाहता? आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो क्या आप नहीं बनना चाहेंगे? हम तो मैं जाऊंगा, ठीक हूं मैं ना, मुझे कोई मुख्यमंत्री बना रहा है ना मैं बनने जा रहा हूं, लेकिन ये सिद्धू के चक्कर में आपने कैप्टन निपटा दिया। नहीं, कैप्टन साहब को निपटाना क्या होता है आचार्य जी? पॉलिटिकल भाषा में निपटाना क्या होता है? निपटा दिया भाई। वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुल्ला कह रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ। सिद्धू कह रहे हैं कि कांग्रेस विचारों के साथ समझौता कर रही है। आचार्य जी, अमीश जी, कैप्टन साहब हमारे, हम कैप्टन साहब के, कैप्टन साहब अगर उनको लगता है उनका अपमान हुआ तो हम उनका सम्मान करेंगे, हम बिल्कुल सम्मान करेंगे। आज अपमान हुआ, कल सम्मान भी तो हम ही करेंगे। आप क्यों बीच में कूद रहे हैं भाई? आप कौन होते हैं कूदने वाले? अरे मैं तो सवाल, मैं बिल्कुल ही मीडिया को तो खबर, बिल्कुल सर मीडिया को तो खबर भी नहीं दिखानी चाहिए। सिद्धू इस्तीफा दे, सरकार के 3-4 मंत्री इस्तीफा दे दे, रजिया सुल्ताना इस्तीफा दे दे, परगट सिंह इस्तीफा दे दे, कन्हैया कुमार पार्टी में आ जाए, कन्हैया कुमार कह दे कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, मैं निपटाऊंगा। मीडिया को कुछ नहीं दिखाना चाहिए, मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए। ये सामान्य घटनाएं हो रही हैं, मीडिया क्यों दिखा रहा है? मीडिया को आपके साथ कोई दुश्मनी है, ऐसा आपको लगता है? अमीश देव,
अमीश देवगन जी, किसी मंत्री के इस्तीफा देने से सरकार नहीं गिरती है, किसी मंत्री के इस्तीफा देने से पार्टी संकट में नहीं आती है। और जहां तक निपटाने का ताल्लुक है, अरे भाई मोदी जी ने तो केशुभाई पटेल को निपटाया, आडवाणी जी को निपटाया, मुरली मनोहर जोशी को निपटाया, वो तो राजनाथ सिंह को भी निपटाना चाहते थे, योगी आदित्यनाथ जी को निपटाना चाहते थे। निपटाने पे मत आइए, हमने कैप्टन साहब को नहीं निपटाया। कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन साहब का सम्मान किया है और हमेशा कांग्रेस पार्टी में बड़ा सम्मान करे। ओके, सुधांशु जवाब, फिर मैं मुदित अग्रवाल और शुभराष्ट्र जी के पास भी जाता हूं। सुधांशु, देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी और आपकी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। आपने जितने लोगों का नाम लिया, सबने तो मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। आडवाणी जी ने विधिवत आशीर्वाद दिया था, डॉक्टर जोशी ने आशीर्वाद दिया था, इवन 2007 का चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने केशुभाई पटेल जी का भी आशीर्वाद दिया था। और जहां तक आप अन्य की बात करें, भाई राजनाथ सिंह जी ने तो उस समय अध्यक्ष के रूप में एक अहम भूमिका निभाई थी प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार बनाने के लिए। तो अगर आप देखिए, हमारे यहां तो सब मिलके चलते हैं और किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहती। हमारे यहां एक स्टेटमेंट बताइए, अगर किसी ने कभी कुछ ऐसी बात कही हो। हाँ, योगी जी भी बार बार बचे हैं, योगी जी को निपटाने की तैयारी थी। अरे जनाब सुनिए तो, अरे आप तो बातें नहीं समझ पाते हैं, ये आप अपने चश्मे से देख रहे हैं। सुनिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो चूंकि कांग्रेस के अंदर निपटाने की ही बात चलती, क्योंकि कांग्रेस है लीडर बेस्ड पार्टी और हम हैं कैडर बेस्ड विचार प्रेरित पार्टी, इसलिए आपको ऐसा लगता है, इसलिए आपके मन में यह गलतफहमी रहती है। हमारे यहां जन जन से लेके कार्यकर्ता तक, कार्यकर्ता से लेके नेतृत्व तक सब के सब एक मुश्त तय करते हैं और जिसको हमारी पार्टी तय करती है, जनता उसी को आशीर्वाद देती है। सिर्फ दो ही प्रधानमंत्री हुए भारत के इतिहास में जो पहली बार प्रधानमंत्री जनता के आशीर्वाद से बने, अटल जी और मोदी जी। आप क्या जितने प्रधानमंत्री हुए परिस्थितियों के आशीर्वाद से बने, चाहे नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो। मैं राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं। मुदित अग्रवाल का मैं रुक करता हूं, काफी देर से इंतजार करें। मुदित जी, मैं आचार्य जी आपको मौका दूंगा, सुभराष्ट्र जी भी इंतजार करिए। मुदित जी, एक बिहार में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, वो है थेथरई। ये जो कांग्रेस की पंजाब में भी थेथरई हो रही है, दिल्ली में भी थेथरई हो रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। मैंने अमीश जी आपकी बात भी बड़ी ध्यान से सुनी और बीजेपी के प्रवक्ता की भी सुनी। जब आप कहते हैं अमरिंदर सिंह जी को कांग्रेस ने चेंज किया और दूसरा चीफ मिनिस्टर लाए, तो वहां तो अमरिंदर सिंह की हमने फजीहत की। रूपानी जी का क्या किया बीजेपी ने, इसका भी जवाब दे दीजिए। तीरथ सिंह रावत जी का क्या किया बीजेपी ने, इसका भी जवाब दे दीजिए, जिनको उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया था। येदियुरप्पा जी का क्या किया, इसका भी जवाब दे दीजिए, जिसको कर्नाटका के चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया। और तीरथ सिंह रावत, तविंदर सिंह रावत, इन सबका बीजेपी ने क्या किया? उनकी फर्जियत, उनकी बेइज्जती बताइए, कोई स्टेटमेंट इनकी बताइए। इन्होंने आला कमान को बोला हो कि इन्होंने मेरी बेइज्जती करी है। आला कमान पर उन्होंने बोला हो कि ये इनएक्सपीरियंस आला कमान है जिन्होंने हमें हटाया है। ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी नेता ने दिया हो तो बताइए। अभी सुधांशु त्रिवेदी को पकड़ते हैं। थोड़ी क्षमता रखिए सुनने की। बिल्कुल क्षमता ही रखा हुआ है। आप बताइए ना, बयान बताइए।